क्लास लेके आया वो BA फर्स्ट की जो क्लास है उसका सेकंड पेपर है मानव भूगोल, उसमें एक टॉपिक है, उस को मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा है जल प्रवास के कारक या कारण, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से समझें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जल प्रवास के कारक या कारण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ जो कारक लिखा हुआ है स्वरूप के आधार पर, किसके आधार पर लिखा है, स्वरूप के आधार पर। फिर लिखा दूसरा जो मैंने कारण बताया आपको यहाँ बताया प्राकृतिक कारक, कौन सा बताया मैंने, प्राकृतिक कारक। और तीसरा जो बताया मैंने मानवीय कारक बताया, और चौथा मैंने यहाँ पर लिखा है वो है जो है जननांगीय कारक, ठीक है। इसको मैंने आपको समझाने के लिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो, तो इसको 4 भागों में बांटा है, स्वरूप के आधार पर, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक के बाद यहाँ पर चौथा मैंने यहाँ पर लाइन बन के लिखे हुए जनांगीय कारक, ठीक है। इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले स्वरूप के आधार पे इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया है, 2 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला जो भाग है यहाँ पे वो है अपकर्षक या विकर्षक कारक, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत विवाह या विवाह का न होना, रोजगार प्रस्ताव, रोजगार के अवसर, कार्य, कई प्रकार की जो समस्या होती है उनको देखते हुए वो लोग क्या करते हैं, अपनी जो जगह होती है उसको छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो वो ये क्या होता है, विकर्षक कारक, ठीक है। अपने सुलभता के लिए वो लोग उधर चले जाते हैं या छोड़ देते हैं, ठीक है। और कभी कभी इसका लिए यहाँ क्या होता है कि रिश्तेदारों की मृत्यु हो जाती है, सेना की नौकरी, सेना में नौकरी कर रहा है तो सेना में अगर उसकी नौकरी आ गई तो उसको वहाँ छोड़ना पड़ा, चिकित्सा सुविधा के लिए जाना पड़ा, या राजनीतिक, धार्मिक, जातीय दबाव, कभी कभी देवीय जो आपदा होती है उसके लिए, विदेशी आक्रमण, उत्तराधिकारी, ये कई प्रकार की जो समस्या है वो विकर्षक कारक के अंतर्गत आएगी, ठीक है। जो मैं दूसरा आपको स्वरूप के आधार पर बताने वाला हूँ वो आकर्षक कारक। आकर्षक कारक है, इसके अंतर्गत प्रवास, व्यय, खर्चा, संबंधी व मित्रों का होना, रोजगार प्रस्ताव, भौतिक वस्तुओं का आकर्षण और भौगोलिक पर्यावरण, जनसंख्या संरचना, सेवा विशेष की सुविधा प्राप्त करने के लिए, सूचना, यश की लालसा और वैकल्पिक गंतव्य, ठीक है। जैसे माना कि किसी को अपने आप में एक अच्छा सा अभिनेता बनना है, हीरो बनना है, तो क्या है गाँव में कुछ एक्टिंग करके बन सकता है, नहीं बन सकता है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी जो जगह होगी उसको छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ का होगा तो उसको जयपुर जाना पड़ेगा या फिर आपको मुंबई जाना पड़ेगा, तो ही वो अपनी क्रिएटिव या जो भी अपनी कला है वो वहाँ दिखा पाएगा, ठीक। तो ये उसको कहेंगे आकर्षक कारक। आकर्षक का मतलब तो अपने आप खुद आकर्षण, मतलब आकर्षित होकर वहाँ उस जगह की तरफ जाना उसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक कितने भागों में बताए गए यहाँ पे, जलवायु, नदियाँ, मिट्टी और विनाशकारी, ये और एक और यहाँ पे है आंतरिक शक्तियाँ, क्या है, आंतरिक शक्तियाँ, ठीक है। ये जलवायु में जिस प्रकार से क्या होता है, जलवायु अंतिम नेतृत्ववादी जो भूगोल होता है हंटिंगन, उनके अनुसार ने जल प्रवास को प्रभावित करने वाले जो एक मुख्य कारक बताया गया वो ये क्या बताया गया, उन्होंने जलवायु के बारे में बताया गया। क्यों जलवायु, ठीक है, जलवायु का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। यदि पृथ्वी के इतिहास को अगर हम देखें तो इस बारे में जलवायु को परिवर्तन कई बार क्या हो गया, जलवायु परिवर्तन हो चुकी है। आज अगर यहाँ आर्द्र जलवायु है तो कभी वो शुष्क हो जाएगी। अगर जैसे हम बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्र थार का जो मरुस्थल है वहाँ पर पहले क्या था, तेथिस सागर था, तो मतलब लहराता हुआ तेथिस सागर था, और आज वहाँ पर क्या है, एक थार का मरुस्थल है, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे नदियों की बात करेंगे। जिन क्षेत्रों में नदियाँ निरंतर भयंकर बाढ़ें लाती है, जैसे बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है, ऐसे कई इलाके जहाँ पर बाढ़ आती है, तो वो लोग क्या करते हैं, सुरक्षित स्थान पे जाने के लिए अपने स्थान को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो जैसे ऐसा कहा जाता है कि आपने इतिहास में पढ़ा कि जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगरों का जो विनाश है कई कारक हो सकते हैं, लेकिन एक बाढ़ का भी कारक या कारण माना जाता है। भारत में जैसे गंगा है, घाघरा नदी, कोसी नदी, राप्ती इत्यादि जो नदियां हैं वो भयंकर बाढ़ लाती है, जैसे मैंने आपको बता दिया था। तो फिर क्या करते हैं वो लोग अपना जो जगह होती है उसको छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं। इसी प्रकार से जो नदी जैसे जहाँ पर बाढ़ आती है उसको क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। जैसे चीन का शोक, हांगो जो नदी है, हांगो नदी होती है उसको कहते हैं, ठीक है। कोसी नदी है, कई प्रकार की जो नदियाँ हैं उनको आज भी शोक कहते हैं अपने अपने राज्यों के अनुसार से, ठीक है। अब मैं आपको जैसे यहाँ पे एक और यहाँ पे मैंने लिखा है मिट्टी
उपजाऊ मिट्टी आकर्षक करती है। जैसे उपजाऊ मिट्टी होगी तो आकर्षक होगी। आप अगर पथरीली या बंजर भूमि में रह रहे हो तो आप क्या कोशिश करोगे कि मैं भी एक उपजाऊ खेत लेकर वहीं पे रहूं और वहीं पे अपने क्या करूं, कृषि पैदावार करूं। इस प्रकार से फर्क हो जाता है। तो ये एक कारण भी हो सकता है। अगली बात करते हैं, वो है विनाशकारी आंतरिक शक्तियां। यहाँ निरंतर क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है, भूकंप के झटके आते हैं, वहाँ जनसंख्या सुरक्षित स्थान में जाना ही अपना बेहतर विकल्प समझेगी। अगर आप रोज भयंकर भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, कई कुछ प्रकार की विपत्ति आ रही है विनाशकारी, तो आप क्या करोगे, तूफान आना माना कि तो आप क्या करोगे, अगर माना कि पहाड़ी पर किसी टेकरी पर आपका घर है और वहाँ तेज हवा चलती है, आप कोई किसी प्रकार की सुविधा आपको नहीं मिल पाती, तो आप क्या करोगे, वो जगह छोड़कर एक अच्छी जगह पर ही आ जाओगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर छोड़कर प्रवास कर जाते हैं। आंतरिक शक्तियाँ जो होती है वो मानव द्वारा कुछ भी आंतरिक जो शक्ति होती है उनको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आंतरिक विनाशकारी आंतरिक शक्ति इसके अंतर्गत आप मान सकते हो। ठीक है, आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक भी है और आर्थिक कारक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में सबसे पहले यहाँ पे कृषि। हर इंसान क्या करना चाहता है, कृषि करना चाहता है। और कृषि बेहतर तब होती है जब उसको उत्पादन भी अच्छा हो, वहाँ की खेती जो खेत है वो भी अच्छे हो, तो 100% वहीं पे खेती करेगा। अगर नहीं होगा तो वो आदमी क्या करेगा, वो इंसान क्या करेगा, वो स्थान को छोड़ना बेहतर समझेगा। और कृषि के लिए भी क्या करते हैं लोग, अपनी एक स्थान से अपना परिवर्तन करके दूसरी जगह परिवर्तन करते हैं। इसी प्रकार से तकनीकी, अगर आप जहाँ रहते हो वहाँ किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप क्या करोगे, टेक्नोलॉजी प्राप्त करने के लिए आप वो जगह छोड़ दोगे और उसकी दूसरी जो जगह होगी उसमें आप जाने के लिए बेहतर विकल्प को समझेंगे। ठीक है, ये हो गया तकनीकी। औद्योगिकरण, उद्योग जहाँ पर होगा, हर इंसान चाहता है कि मैं कहाँ पर हूँ, जहाँ पर उद्योगों की पूर्ण सुविधाओं में वहीं पर निवास करूँ। ठीक है, जिस प्रकार से मानव के आकर्षण का केंद्र क्या है, उद्योग। आज आपको फिल्म उद्योग की बात करूँ या किसी भी प्रकार का उद्योग की बात करूँ तो वो एक अपने आप में एकदम शहरीकरण में बदल जाता है, क्योंकि सारी सुविधा मिलती है वहाँ पर। तो आपको अस्पताल मिलेगा, इसके अलावा जो भी किसी भी प्रकार की सुविधा, पुलिस थाना, दुकान वगैरह, बड़ी बड़ी कपड़े की दुकानें, तो बर्तनों की दुकानें, सब प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी। इसलिए आपका औद्योगिकरण वाले इलाके में आप जाना पसंद करोगे। एक कारण ये भी रहता है प्रवास का। ठीक है, और जैसे मानव के आकर्षण का केंद्र रहा है, उद्योग और खनिज की सुलभता से अधिक प्रगति भी हुई है और लोगों के रोजगार का साधन भी वहाँ पर मिलता है। जैसे खुद को भी आप वहाँ पर अगर रोजगार बेरोजगार हो तो आप रोजगार भी प्राप्त कर सकते हो वहाँ रोजगार करके। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा छोटा नागपुर का पठार है, जनसंख्या, उद्योग तथा खनिजों का एक कारण ही प्रवासित हुई है। ऑस्ट्रेलिया में कलगुरली नामक एक स्वर्ण क्षेत्र में कठोर जलवायु के बावजूद भी यूरोपीय लोग वहां पर जाके बसे हुए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कुछ बातें जो वेरी इंपॉर्टेंट थी। अब हमें खनन जहाँ पे खनन क्रिया होगी वहाँ उद्योग पनपेगा तो लोग भी रहेंगे। और जहाँ की परिवहन सुविधा अच्छी होगी तो वहाँ लोग उनको आने जाने की सुविधा रहेगी, तो वो वहाँ पे भी रहने के लिए। आपने आज देखा होगा कि गाँव के लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं और वहाँ निवास करते हैं, क्यों, परिवहन की सुविधा वगैरह मिल जाती है। इस वजह से ये लोग यहाँ रहते हैं, गाँव के जंगल में लोग नहीं रहना पसंद करते हैं। ठीक है, व्यापार एक जो मुख्य कारण होता है, अगर आप गांव में कहीं पर जाकर कपड़े की दुकान लगा रहे हैं और वहाँ पे मुश्किल से गांव में संख्या 500 लोग है, क्या 500 लोग में रोज कस्टमर बन के आएंगे? नहीं आएंगे। आप उसको अगर अपना व्यापार बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए शहर की तरफ जाना पड़ेगा या अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा जहाँ ऐसे लोग या आ सके, तो वहाँ सुविधा मिलेगी इसी जगह। इस कारण ये भी एक प्रवास का कारण है। सबसे मुख्य कारण यही आजकल आप देख सकते होंगे, संचार, जहाँ संचार की सुविधा उपलब्ध होगी वहाँ लोग जाना पसंद करेंगे। इसी प्रकार से रोजगार जहाँ होगा वहाँ पर जाना पसंद करेंगे। हालांकि अगर विदेश की बात करें तो इंडिया के बहुत सारे लोग विदेश में जाते हैं, कुवैत वगैरह में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई पढ़ाई के बाद प्राप्त करने के लिए भी जाते हैं, तो ये एक स्थान से अपना स्थान क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो ये भी रोजगार के अवसर में आप मान सकते हो। अब बात करूँगा सामाजिक कारक, कभी रीति रिवाज के कारण से भी अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, प्रवास करना पड़ता है। और जैसे धार्मिक स्वतंत्रता की हो, अपने आप का स्वतंत्र रहने के लिए भी क्या करता है, अपना स्थान, जो कई रूढ़िवादी जो हैं उनकी सोच से अलग रहने के लिए वो क्या करता है, अपने आप को दूर करता है। और ये प्रवास का मुख्य कारण है।
सूचना प्राप्ति की सुलभता, जहाँ पे सूचनाएं अच्छी से सुविधा भी मिलेगी तो वो लोग भी वहाँ जाना पसंद करेंगे। इसी प्रकार से मानवीय कारक में एक और कारक था राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक में बात करेंगे युद्ध व परिणाम। जब कभी भी युद्ध होता है तो लोग क्या करते हैं, युद्ध से अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़ना बेहतर समझते हैं और अपने आप को सुरक्षित व शांति वाली जगह में जाना पसंद करते हैं। एक प्रवास का मुख्य कारण ये भी है। आपको जैसे पता ही होगा ईरान में जब अमेरिकी सैनिकों ने हमले किए थे तो कुछ लोग क्या अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। इसी प्रकार अफगानिस्तान की बात करें, तालिबानी जो इलाका था उस स्थान पर जब अमेरिकी सैनिकों द्वारा हमले किए गए थे तब वो लोग भी अपनी जगह छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। इसी प्रकार से एक होता है अशांति व उपनिवेश। कभी कभी जब अशांति होती है तो आप भी खुद भी क्या करोगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जहाँ पर सुरक्षित होगा वहां पर आप जाने की कोशिश करोगे। बलात्कार प्रवास, बलात्कार का होता है जबरदस्ती। एक कभी कभी क्या होता है, जबरदस्ती उसको प्रवास कराया जाता है, भगाया जाता है, उसको कहते हैं बलात्कार प्रवास। ठीक है। और अगला जो लास्ट टॉपिक है वो है जनांकीय कारक, जनसंख्या वृद्धि। आज एक मुख्य कारण भी यही है कि जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या जहाँ से अत्यधिक लोग हो रहे हैं तो अपने आप को क्या करोगे, सिक्योर या सुरक्षित करने के लिए आप वो स्थान छोड़ के दूसरी जगह प्रवास करोगे। तो ये मैंने आपको सारे कारक बता दिए। जन प्रवास के कारण जो है 4 बता दिए, स्वरूप के अलग, प्राकृतिक कारक, मानवीय कारक और लास्ट है जननांकीय कारक। ठीक है, नोट्स भी इसके में भेज दूंगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।